हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शबनम गौरी, योर मैथमेटिक्स मेंटर। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज नंबर सिस्टम। सो इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं नंबर्स के बारे में, यानी कि नंबर्स किस तरह के होते हैं, हम उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और हमारी क्लास 9 के सिलेबस में हम कौन से नए नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये सब हम हमारे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि हम इस चैप्टर को कैसे आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास में हम बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे नंबर्स का, जहाँ में हम रैशनल नंबर्स भी पढ़ेंगे और उन रैशनल नंबर क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके पहले हम छोटा सा क्विक रिकैप करेंगे, यानी कि हमने हमारी 6, 7, 8th में किस तरह के नंबर्स पढ़े हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ये सब का भी हम क्विक रिवीजन करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्लास 9 का चैप्टर 1 दैट इज नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले जहाँ पे हम बात करते हैं नंबर की, तो जो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ को मेंटेन करने के लिए हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन की नीड होती है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम सबको ये पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ आपको कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप काउंट करोगे 1 2 3 4, तो ये हमारे काउंटिंग नंबर्स कहलाते हैं, जिन्हें हम काउंट करते हैं। तो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसी तरह अगर मैं नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर दूं तो फिर वो क्या बन जाते हैं, होल नंबर। तो इसी तरह से हमारे पास कई तरह के नंबर होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये सब नंबर्स क्या होते हैं, इनका आज हम क्विक रिकैप करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऐसे नंबर्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, लाइक 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, वो हमारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। किससे, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये बात ऑलरेडी पता होगी। इसके बाद अगर मैं नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर दूं, 0 मतलब होल, 0 कैसा होता है, एक होल की तरह दिखाई देता है, यस। तो अगर मैं नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर दूं तो अब वो क्या बन जाते हैं, अब वो बन जाते हैं होल नंबर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद 0 फॉर्म अ सेट ऑफ होल नंबर। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल W से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने बात करी नेचुरल नंबर की, फिर हमने बात करी होल नंबर की, इसके बाद हम बात करेंगे इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आर फॉर्म इंटीजर। मतलब जो नेचुरल नंबर है वो भी हमें लेने हैं, जो 0 है वो भी हमें लेना है, और जो नेगेटिव नेचुरल नंबर हैं, मतलब अब नेगेटिव नंबर भी लेने हैं, पॉजिटिव नंबर भी लेने हैं, और 0 को भी साथ में लेना है। तो जब ये सारे नंबर मिल जाते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और 0, तो क्या बन जाता है, इंटीजर्स। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। ऑल इंटीजर्स कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। बिल्कुल सही बात है, इंटीजर्स को हम किस पर डिनोट कर सकते हैं, नंबर लाइन पे भी डिनोट कर सकते हैं, जो कि हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़कर आए हैं। अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे एक नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन है। हमें किसी भी नंबर को अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है तो डायग्राम कुछ इस तरह का होता है, जहाँ पे सेंटर में हमारा क्या होता है, 0 होता है। 0 के इस तरफ अगर हम चलेंगे तो सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और 0 के इस तरफ हम चलेंगे, यानी कि लेफ्ट साइड पे अगर हम चलेंगे तो सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, और राइट साइड में अगर हम चलेंगे तो सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे नंबर लाइन पे 3 को डिनोट करना है तो यहाँ पे ये हो जाता है हमारा 3। अगर मैं बोलूं -5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो ये होता है -5। तो इस तरह का हम नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन प्रीवियस क्लासेस में पढ़कर आए हैं, मैंने आपको जस्ट थोड़ा सा रिकैप दिखाया है। इसके बाद होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑन द राइट हैंड ऑफ 0, 0 के राइट हैंड पे जो पॉइंट ऑफ डिस्टेंस होती है 1 यूनिट, इन सब के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, 1 यूनिट होती है। ये सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। इसी तरह 0 के लेफ्ट साइड जो भी नंबर हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर्स, और 0 के राइट साइड हमारे कौन से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो अभी तक हमने 3 नंबर्स की बात करी है बच्चों, नेचुरल नंबर,
होल नंबर और इंटीजर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब आता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हम जब क्लास 11th में जाते हैं तो अपने आप में एक चैप्टर होता है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आर इमेजिनरी नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। यहाँ पे आपको इतना ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। एक नंबर होता है जो किस फॉर्म में होता है, a प्लस आयोटा b। जब आप क्लास 11th में आएंगे तो आप आयोटा का मतलब भी समझ जाएंगे, है ना। और यहाँ पे a भी हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं वो मैं आपको इस क्लास में इंट्रोडक्शन दूंगी। और क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो भी क्या है, हमारा रियल नंबर ही है। तो जहाँ a b रियल नंबर होते हैं और नंबर a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में होता है, वो हमारा कौन सा नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, क्या होता है, और आयोटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, √-1। ये कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको इसलिए बता दिया है क्योंकि कभी कभी हम जब ओलंपियाड एग्जाम्स देते हैं तो वहां पे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं फैक्टर्स पे कि फैक्टर्स क्या होते हैं। अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अनदर इफ फॉर्म एग्जैक्टली डिवाइड्स बाय द लेटर। अब हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 6। अब 6 को हम किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं बिल्कुल, 3 से कर सकते हैं बिल्कुल, 1 से कर सकते हैं बिल्कुल। तो 6 के हमारे कितने फैक्टर हो जाएंगे, 1, 2 और 3। तो एक नंबर को हम जितने नंबरों के साथ डिवाइड कर सकते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं। फैक्टर्स में वो नंबर जब डिवाइड होता है तो उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये बात आप सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मल्टीपल्स की। अगर हमने फैक्टर्स की बात की तो मल्टीपल्स की बात करेंगे। मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 2। अब मुझे 2 के मल्टीपल्स निकालने हैं, तो 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आएगा 2। 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आएगा 6। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 8। तो 2, 6, 8, 10, 12 ये हमारे क्या हो जाते हैं, मल्टीपल्स हो जाते हैं किसके, 2 के। यानी कि 2 को हम सारे नेचुरल नंबर के साथ 1 बाय 1 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 के नेचुरल नंबर मल्टीपल्स आ जाएंगे। इसी तरह अगर मुझे 3 के मल्टीपल्स निकालने हो स्टूडेंट्स, मान लीजिए मुझे 3 के मल्टीपल निकालने, तो 3 को 3 से 3 मल्टीपल हो गया, 6 मल्टीपल हो गया, 9 मल्टीपल हो गया, 12 मल्टीपल हो गया, 15 मल्टीपल हो गया, 18 मल्टीपल हो गया। तो आगे सो ऑन आप नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइए और इसके मल्टीपल्स निकलते जाएंगे। फैक्टर्स में क्या होता है, अगर मुझे 6 के फैक्टर निकालने तो मैं 1 से डिवाइड कर सकती हूँ 6 को, एग्जैक्ट डिवाइड होगा बिल्कुल। क्या मैं 2 को 6 से डिवाइड कर सकती हूँ, एग्जैक्ट डिवाइड होगा 3 टाइम्स बिल्कुल। क्या मैं 3 से डिवाइड कर सकती हूँ, बिल्कुल। क्या मैं 4 से डिवाइड कर सकती हूँ 6 को, नहीं, 4 से 6 डिविजिबल नहीं है। क्या 5 से डिवाइड कर सकते हैं 6 को, नहीं, 5 से भी डिविजिबल नहीं है। क्या हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 6 क्या है, फैक्टर हैं किसके, 6 के। तो दिस इज कॉल्ड फैक्टर एंड दिस इज कॉल्ड मल्टीपल। इसके बाद हम बात करेंगे इवन नंबर्स की कि हमारे इवन नंबर्स क्या होते हैं। ऑल इंटीजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2 एंड इवन नंबर। ऐसे नंबर्स जो 2 के मल्टीपल हो वो क्या कहलाते हैं, हमारे इवन नंबर कहलाते हैं। तो आपको सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, अगर कोई नंबर 2 का मल्टीपल है या वो 2 से एग्जैक्ट डिविजिबल है, 2 का मल्टीपल है या वो 2 से एग्जैक्ट डिविजिबल है, तो वो क्या कहलाएगा, इवन नंबर कहलाएगा। और अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं है या 2 का मल्टीपल नहीं है तो फिर वो क्या कहलाएगा, ऑड नंबर कहलाएगा। मुझे इतनी उम्मीद है कि आपको इन सब नंबर्स के बारे में ऑलरेडी पता होगा, इसलिए मैं ज़्यादा इनका डिस्कशन नहीं कर रही हूँ। अब हम बात करते हैं हमारे इस टॉपिक पे जो हमारा इस क्लास 9 में शुरू होता है, दैट इज रैशनल नंबर। अभी तक हमने छोटे छोटे नंबर्स की बात करी है, अब हम बात करेंगे हमारा मेन टॉपिक जिससे हमारा आज की क्लास 9 स्टार्ट होती है, वो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, देखो बच्चों, हमने एक तरह का नंबर पढ़ा है जिसको अपन P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। अ नंबर इज कॉल्ड रैशनल इफ इट कैन रिप्रेजेंट एज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। जहां पे P और Q हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, यानी कि नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, और स्पेसिफाई किया है कि Q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। Q 0 नहीं होना चाहिए, इसको आप ध्यान से लिख लीजिए, Q 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिख रखे हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0।
क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू जीरो हो जाएगा तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 1/2 लिखा, ये एक रैशनल नंबर है। 4/3 लिखा, ये एक रैशनल नंबर है। 5/7 लिखा, ये भी एक रैशनल नंबर। और अगर हमने 1 लिखा तो ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको मैं 1/1 लिख सकती हूँ। अगर मैंने 4 लिखा तो ये भी एक रैशनल नंबर कहलाएगा, क्यों? क्योंकि मैं 4/1 लिख सकती हूँ। तो ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, एवरी इंटीजर्स। अब यहाँ पे ये लाइन ध्यान से सुनना, कभी कभी हमारे एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक लाइन से भी क्वेश्चन बन जाता है, और वो लाइंस क्या होती हैं? छोटी छोटी लाइंस होती हैं। एवरी इंटीजर्स नेचुरल एंड होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, यानी कि सारे इंटीजर्स, सारे होल और सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर, यस और नो। क्या सभी नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं? तो आपको बताना है यस और नो। या क्वेश्चन आएगा कि क्या सभी रैशनल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैंने दो अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं। क्या सभी नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं? तो आंसर है नहीं, सभी नेचुरल नंबर रैशनल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर तो क्या होते हैं? 1 2 3 की फॉर्मेट में होते हैं। लेकिन क्या सभी रैशनल नंबर यानी कि P/Q की फॉर्म वाले नेचुरल नंबर होते हैं? तो उसका जवाब होगा यस। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल, हम 2 कैन बी रिप्रेजेंट एज 2/1। सो देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर के बीच हम बहुत सारे रैशनल नंबर भी निकाल सकते हैं। आगे हमारा टॉपिक आएगा जब हम नंबर्स फाइंड करेंगे, दो रैशनल नंबर के बीच कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं, या फाइंड रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर। तो अभी आपको हमने क्या पढ़ाया कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। क्या होते हैं बच्चों रैशनल नंबर? जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमारे होते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, जहां पे P और Q हमारे इंटीजर्स होते हैं और Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात हमने यहाँ पे पढ़ी। अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इंसर्ट रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। हमें एक रैशनल नंबर इंसर्ट करना होगा 2 रैशनल नंबर के बीच। अब यहाँ पे 2 तरीके के मेथड्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर विद द सेम डिनोमिनेटर। जब 2 रैशनल नंबर के बीच हमें कोई रैशनल नंबर ऐड करना हो लेकिन उनके डिनोमिनेटर सेम हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे? इसको हम क्वेश्चन से ही करेंगे। और दूसरा तरीका हम करेंगे कि रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर जब डिफरेंट डिनोमिनेटर हो, तब हम रैशनल नंबर कैसे ऐड करेंगे, ये भी हम क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। ठीक है, 2 तरह के सवाल हम करेंगे। हमें रैशनल नंबर ऐड करना है जहां पर डिनोमिनेटर सेम हो, और एक तरह से हमें रैशनल नंबर ऐड करना है जहां पर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो हमें क्या करना है? सिंपली एलसीएम लेना है और रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए, हमने जो भी पढ़ा उसका हम छोटे से क्वेश्चंस के फॉर्मेट में क्विक रिकैप करेंगे। कैन वी राइट 0 इन द फॉर्म ऑफ P/Q? क्या हम 0 को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? जल्दी बताइए। यस, 0/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? यस, हम 0 को P/Q की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर? अब इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है? तो सबसे पहली बात, अभी अभी मैम ने बताया कि रैशनल नंबर किस फॉर्मेट में होते हैं? P/Q की फॉर्मेट में होते हैं। तो क्या, और ये भी बताया था P और Q इंटीजर होते हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो ऑलरेडी कट हो गया, क्योंकि यहाँ पे Q क्या है? 0 है। अब ये देखिए √3, क्या मैंने आपको अभी इस तरह के कोई नंबर पढ़ाए हैं? तो ये भी कट हो गया। क्या मैंने पाई पढ़ाया है आपको? ये भी कट हो गया। तो हमारा 0/4, क्या 0/4 है? बिल्कुल है। अभी अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, क्या हम 0 को रैशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो 0/4 हमारा क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो इस तरह के बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे और आप छोटी से छोटी गलतियां कर आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब 3 and 4 के बीच 3 रैशनल नंबर हमें ऐड करने हैं। मैंने आपको बताया था 2 टॉपिक पढ़ने हैं हमें, हम क्वेश्चन के थ्रू ही पढ़ेंगे। देखो, हमारे पास 2 नंबर है 3 और 4। तो सबसे पहली स्टेप, 3 और 4 को हम किस फॉर्मेट में लिखेंगे? रैशनल नंबर की फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, P/Q की फॉर्म में लिख दिया, इसको P/Q की फॉर्म में लिखा तो आया 3/1, और इसको भी P/Q की फॉर्म में लिखा तो आया 4/1। अब इन दोनों में से बिगर नंबर कौन सा है? 4 है। तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों नंबर्स को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। न्यूमरेटर एंड
डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आप किसी भी नंबर से कर सकते हो, मैं यहाँ पे 4 से कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3/1 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया? 12/4। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सेम 4 को भी 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आ गया 16/4। ठीक है, 12/4 और 16/4 के बीच में कितने नंबर आते हैं बच्चों? 13/4 आता है, बिल्कुल आता है। 14/4 आता है, बिल्कुल आता है। 15/4 आता है, बिल्कुल आता है। हमें कितने रैशनल नंबर ऐड करने थे 3/4 के बीच? 3/4 एक नेचुरल नंबर टाइप लिखा हुआ है, लेकिन हमें रैशनल नंबर ऐड करने, इसीलिए हमने ये प्रोसीजर फॉलो किया। तो अब हमें कितने नंबर मिल गए? 13/4, 14/4, 15/4। क्या ये किसी ऑप्शंस में है? देखिए, यस, ऑप्शन बी। तो हमें कोई भी रैशनल नंबर के बीच 3 रैशनल नंबर या 4 रैशनल नंबर ऐड करने होते हैं तो हम इस तरह से प्रोसीजर फॉलो करते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हमने सबसे पहले नंबर्स को रैशनल नंबर की फॉर्मेट में लिखा, ठीक है, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, इसको एक रैशनल नंबर की फॉर्म दी और फिर इनके बीच जितने भी रैशनल नंबर आते थे वो हमने लिखे। अभी मैंने एक लाइन पढ़ाई थी कि 2 रैशनल नंबर के बीच हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर ऐड कर सकते हैं, इनके बीच भी हम रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं और इनफाइनाइट रैशनल नंबर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज, अभी मैंने बताया था कि लाइन से क्वेश्चन बन जाते हैं और आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की ही लाइन है ये। एवरी रैशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, अ इंटीजर, अ रियल नंबर, अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर क्या एक नेचुरल नंबर भी है, एक इंटीजर भी है, एक रियल नंबर भी है, एक होल नंबर भी है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा कि एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बिटवीन 2 रैशनल नंबर, ये भी एक लाइन से ही क्वेश्चन बना। 2 रैशनल नंबर के बीच क्या हम कोई भी रैशनल नंबर ऐड नहीं कर सकते? ये तो गलत हो गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। क्या हम एग्जैक्ट 1 रैशनल नंबर ऐड कर सकते हैं? नहीं, हमने ये भी नहीं पढ़ा। हम इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर ऐड कर सकते हैं? यस, ये लाइन हमने अभी पढ़ी थी कि हम 2 रैशनल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है। अब ये जो नंबर है ये रैशनल नंबर की फॉर्मेट में ही है। क्या नंबर है हमारा? -3/11 और 8/11। सबसे पहले आप ये चेक किया करो कि नंबर किस फॉर्मेट में है। पहला क्वेश्चन हमने किया था जहां पे जो रैशनल नंबर था वो किस फॉर्मेट में था? नेचुरल नंबर की फॉर्म में था, तो हमने उसको किस में कन्वर्ट किया? रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे जो हमारा नंबर है वो ऑलरेडी किस फॉर्मेट में है? रैशनल नंबर में ही है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमें चेक करनी है वो हम ये चेक करेंगे कि क्या डिनोमिनेटर सेम है? बिल्कुल सेम है। तो अब आपको देखना है कि -3/11 और 8/11 के बीच हम कितने नंबर ऐड कर सकते हैं। देखो, -2/11 भी आता है इसके बीच, -1/11 भी आता है, 0/11 भी आता है, 1/11 भी आता है, 2/11 भी आता है, 3/11 भी आता है, 4/11 भी आता है, 5/11 भी आता है, 6/11 भी आता है और 7/11 भी आता है। ये सारे नंबर्स इन दोनों नंबर के बीच में आते हैं। अब आपको इन ऑप्शन में से चेक करना है कि इनमें से कौन सा आ रहा है। क्या 16/10 आ रहा है? ये तो यहीं से क्रॉस हो गया, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर ही डिफरेंट है। गलत। क्या 15/11 आ रहा है? नहीं, गलत। क्या -20/5/6? ये तो डिनोमिनेटर ही गलत है। क्या 5/11 आ रहा है? यस, 5/11 इन दोनों नंबर के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड -5/2। इसके बीच में हमको 5 रैशनल नंबर ऐड करने। अब देखिए यहाँ पे हम डिनोमिनेटर चेक करेंगे। क्या हमारा डिनोमिनेटर सेम है? नहीं, हमारा डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 2 and 3 का कितना आएगा एलसीएम? इतना मुझे अंदाजा है कि आपको एलसीएम लेना आता होगा। तो 2 और 3 का एलसीएम हमारा कितना होता है? 6। ठीक है, अब हमारा 6 हुआ, तो अब हमारा रैशनल नंबर क्या हो गया? यहाँ पे से ये हो गया 4/3। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया? 4/3। और ये हमारा कितना हो गया? माइनस, यहाँ पे तो ये डिनोमिनेटर सेम करा है ना हमने, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा
15/6, ये कितना हो जाएगा 15/6। अब ये हो गया 4/6, क्योंकि हमने क्या किया इसको, अगर हमने क्या किया डिनोमिनेटर 6 किया। डिनोमिनेटर 6 करने के लिए देखो मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया 2 और 3 का, एलसीएम कितना आया 6। एलसीएम हम क्यों लेंगे, हमारे डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए। सेम करने के लिए तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ पे मैं 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 2 से करूंगी, तो डिनोमिनेटर मेरा 6 हो गया, तो कितना हो गया 4/6। यहाँ पे डिनोमिनेटर को 6 करने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, -5/2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो कितना हो जाएगा -15/6। अब 4/6 से -15/6 के बीच में कितने नंबर आते हैं, देखो यहाँ पे, देखो माइनस के 15/6, तो माइनस का 14/6 हो गया, माइनस का 13/6 हो गया, माइनस का 12/6 हो गया, माइनस का 11/6 हो गया, माइनस का 10/6 हो गया, माइनस का 9/6 हो गया, सो ऑन। ये 3/6 भी इसी में आता है, 2/6 भी इसी में आएगा, 1/6 भी इसी में आएगा। तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। आप कोई भी 2 नंबर लेकर कोई भी एनी 5 नंबर ले लोगे, वो क्या कहलाएगा आपका, इसके बीच 5 नंबर कहलाएंगे। इसके बीच बहुत सारे नंबर आ गए, तो एनी 5 नंबर्स आप ले सकते हो, तो वो इसके बीच के नंबर कहलाएंगे। आप किसी को भी पिक कर सकते हो, आप इसको पिक कर लो, आप इसको पिक कर लो, आप इसको पिक, एनी 5 नंबर्स ले लीजिए जो इनके बीच में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ कि 5 रैशनल नंबर ऐड करने थे हमें इनके बीच में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 रैशनल नंबर बिटवीन लाई -2 and 1। अब ये तो कोई बच्चा भी कर देगा। -2 और 1 के बीच कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं, सिंपल सी बात है, -1 और 0, ये 2 रैशनल नंबर ऐड हो गए। क्योंकि हम इधर चलेंगे, सिंपल सी बात है, एक नंबर लाइन हम लेते हैं, ये हमारी नंबर लाइन है 0, 1, -1 और -2। एक नंबर है हमारा -2, एक नंबर है हमारा 1, इनके बीच कितने नंबर आ रहे हैं, ये 2 नंबर आ रहे हैं, -1 और 0। और आपको 2 रैशनल नंबर ही चाहिए थे, तो 2 रैशनल नंबर बिटवीन -2 and 1, तो कितना हो गया, -1 and 0 हो गया। क्लियर है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज टॉपिक। आज हमने चैप्टर 1 का एक सिंपल सा टॉपिक पढ़ा है, बेसिक नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, और हमने रैशनल नंबर पढ़ा है कि क्या होते हैं, और हमने रैशनल नंबर का क्या पढ़ा है कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे P/Q की फॉर्मेट में, कौन से नंबर रैशनल नंबर होते हैं, 2 रैशनल नंबर को कैसे ऐड किया जाता है 2 रैशनल नंबर के बीच। ये नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे रैशनल नंबर का। क्या पढ़ेंगे, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो तब तक आप इस क्लास का रिवाइज करके आइएगा और नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर रहिएगा। थैंक यू सो मच।